इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हाँ। एजुकेशन क्यों जरूरी है? नहीं, एजुकेशन तो जरूरी है। एजुकेशन क्या किसको रहे हैं यार, एजुकेशन का मेन मतलब तो यही होता है ना कि आपको किसी भी जगह पे बात करने का सलीका आ जाए, हाँ। तरीकेकार आ जाए। एजुकेशन तो उसको कहा जाता है मेन। अभी पढ़ाई या तालीम, वो जो कहते हैं ना कि नॉलेज, वो एक तरह का एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एथिक्स है। एथिक्स है। वो आएंगे कैसे? वो आपका जो मौजूदा स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वही उसका बेहतरीन हल है। देखो, आप बात ये है ना, सिंपल सी, जब आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराते हो, किसी भी स्कूल में, सबसे पहले तो उससे पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है। पंक्चुअलिटी, ठीक है। पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है। उठना बैठना बताया जाता है। क्लास में वो टीचर आया, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है। जब आप किसी भी टीचर से कोई बदतमीजी से बात करते हो तो टीचर आपको आगे से रिस्पॉन्स देता है, आपको बताता है कि भाई ये तरीकेकार नहीं है, ये तुम्हारा तरीकेकार नहीं है बात करने का। मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ इस बारे में कि आप, एक वो वीडियो मैंने देखी, बड़ी उन्होंने तरीके से उसमें वो एक बात की, उसने ग्लास में कुछ मच्छर या मक्खियां थी वो कैद की, और उनको बड़े तरीके से जो भी उनका खाना और रहने के लिए जो सांस वगैरह जो उनको चाहिए था, वो उसी में, इतना बड़ा सा ग्लास था, उसने प्रोवाइड किया, और काफी अरसा उसने वहीं रखा उन्हें। ठीक है। उसके बाद जब उसने वो ग्लास उठाया तो वो उस ग्लास वाले एरिया से बाहर नहीं जा रहे थे। आदत, हाँ, उड़ नहीं रहे थे। उसने कहा कि ये सेम आपका जो स्कूल सिस्टम, देन आपका कॉलेज सिस्टम इज इक्वल टू जॉब सीकिंग सिस्टम। ठीक है। हमें बच्चे को हम सिर्फ बताते हैं कि आपने ये सबक याद करके आना है, आपने ये होमवर्क करके आना है, ये चीज कल आपने इस तरह करके आनी है। क्यों करके आनी है, इसमें क्या चीज है, इससे आपको क्या मिलेगा, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ये चीजें नहीं समझाई जाती, प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाता किसी भी चीज में। दूसरी चीज ये कि एजुकेशन, पहली जो चीज मैंने कही कि वो मस्ट क्यों है, सबसे पहली चीज आपको रहन सहन, उठना बैठना, बात करने का तरीकेकार, सलीका, ये समझ आती है। पहली चीज तो ये है, एजुकेशन इसे कहा जाता है मेनली। सही है। सेकंड चीज ये है कि जो आप बात कर रहे हो, जो एक तरह की बात आ जाती है बाउंड्रीज की, एक तरह की बाउंड्रीज उनके इर्द गिर्द बना दी जाती है और वो उसी में फंस जाते हैं, उधर से निकलते नहीं। जब आप एजुकेशन हासिल करते हो, मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक क्लियर किया, 10th क्लियर किया, 10th क्लियर करने के बाद आप एफएससी में जाने लगते हैं। एफएससी में आप चूज करते हैं मेजर, आप मेजर चूज करते हैं एफएससी में। कुछ लोग कंप्यूटर चूज कर लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स चूज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग साइंस चूज कर लेते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आप कह लो कि अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर की तरफ जाते हैं जिनको शौक होता है, कुछ लोग बायो की तरफ जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स की तरफ जाते हैं जिनको आर्ट्स का या ड्राइंग वगैरह का या स्केचिंग का उनको शौक होता है उस तरफ। जब आप उधर से एक पीरियड आगे जाते हो, ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो, बैचलर्स लेवल पे जाते हो, तो आप फिर अपनी एक स्किल डेवलप करते हो। जो आप बात करना चाह रहे हो वही बात मैं इसमें लेके आने लगा हूं कि स्किल अब आपकी डेवलप क्या होती है। स्किल डेवलप आपकी ये होती है कि आप बैचलर्स लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, अगर आपका माइंड है बिजनेस का, आप बिजनेस भी वहां पढ़ सकते हो। सर ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपने बिजनेस पढ़ा है, बिजनेस अनपढ़ भी कर लेगा, हो सकता है वो उससे ज्यादा अच्छा कर ले, ठीक है, लेकिन बिजनेस करने का तरीकेकार, सलीका, सलूक, सब चीजें पढ़कर अगर आप करोगे तो वो ज्यादा आपको बेहतर से समझ आएगी और अच्छे से आप टाइमली कर सकोगे और जल्दी कर सकोगे, उसको अडॉप्ट आप जल्दी कर सकोगे, आप एनवायरनमेंट के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से उसको एक्सपैंड कर सकोगे, हर चीज से उसको बढ़ा सकोगे, तो आपको उस चीज का नॉलेज होगा। दो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आ गए आपके सामने। अच्छा, जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमने आधा आधा रखा, आधा आधा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हाँ ठीक है, नहीं, अपना अपना पूरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने बुलाया अपने मुफ्त के, एक हमारे मुफ्ती साहब हैं, ठीक है, हमारे लिए मुफ्त के, क्योंकि हमने
को फीस शीस नहीं भरी तो मेहरबानी अल्लाह भला करे आगे, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लेते हैं इस बात पे, क्या है बहस कह लो या पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, इन अ गुड वे। बहस हमारी ये थी, ये कह रहे मुफ्ती थे साहब, कि ये जो आपका स्कूल सिस्टम है, ठीक है ना, और वो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम की बात नहीं हो रही, टिपिकली स्कूल सिस्टम की बात जो एक है बना हुआ, कि आप जाते हो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, आप एक वो रूटीन है, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटी में जाके चलो थोड़ा बहुत वो ढीला हो जाता है काम। तो मैंने जो एक उस पर रिसर्च पढ़ी और मेरी अपनी जो सोच है कि वो आपको एक ख़ास चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, स्किल्स भी उसी चीज़ के लिए डेवलप कर रहे होते हैं कि आपने आगे जाके अपना माइंडसेट यही रखना है कि मैंने जॉब तलाश करनी है, और उसको कनेक्ट भी किया जाता है स्कूल्स में। ये लेक्चर बाकायदा हमने भी सुने हुए हैं, आज भी दिए जाते हैं कि जी पढ़ लो फिर कोई अच्छी जॉब मिल जाए आपको, कल को रोना पीटना नहीं। तो वो तैयार ही जॉब के लिए कर रहे होते हैं। इसी में मैंने एक एग्जांपल दी थी बिजनेस की, कि जब आप बिजनेस ये है, उस पे मैंने ये बात कर, इन्होंने ये एग्जांपल दी थी, वो खैर बता दिया उन्होंने पहले कि लोग फिर आगे जाके स्किल्स डेवलप करते हैं, बिजनेस भी पढ़ते हैं, फिर वो अच्छे से करते हैं। लेकिन हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने बिजनेस पढ़ा है और वो फिर जॉब कर रहे हैं। वो एक तरह की मजबूरी भी आ जाती है, नहीं, लेकिन मजबूरी उन लोग, मेरा ये कहना है उन लोगों की जिसने पहली क्लास ही नहीं पढ़ी। आप माशाल्लाह ये पठानों को देख लो, उस साइड पे चले जो कराची में मेमन्स को देख लो, वो पहली दूसरी अगर चलो उन्होंने हिसाब किताब के लिए पढ़ा देते हैं कि उन्हें वो करना आए, बाकी वो हमसे बात करना बेहतर जानते हैं, कारोबार करना बेहतर जानते हैं। हम पढ़े लिखे उनके सामने बात नहीं कर सकते। खैर मैं इतना नहीं हूं जो पढ़े लिखे हैं। तो आप इस पे थोड़ी अपनी वड्डे बल्ब से रोशनी पा दें। वड्डे बल्ब से यार पहली बात तो ये है ना कि जो चीज भी, जो सिस्टम भी वो इंसानों ने बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है। बिल्कुल, ये हर इंसान मानता है, और उसमें डेवलपमेंट भी होती रहती है, उसे आप एवोल्यूशन कहें, ठीक है, जो भी कहें, वो होती रहती है। सही, ठीक है। अब अगर बात वही है कि इसको मैं रिलीजियस उससे नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो आज तक इंसान आहिस्ता आहिस्ता मानता आ रहा है कि जो अल्लाह पाक ने कहा या उसके रसूल ने कहा, सही है, वो चीजें वैसे ही हैं जैसे वो फरमा गए। सही, ठीक है ना। तो वो फरमा गए रिज्क जो है वो किस्मत से मिलना है। सही है। ठीक है। तो जब हमने रिज्क को इधर कनेक्ट किया, हाँ, तो फिर ये फैक्ट्रीज बन गई। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, ये यही मेरा हाँ, थोड़ा था। एजुकेशन नहीं होती है, जरूरी है। आप है। ये भी नहीं कह सकते कि जी जरूरी ही नहीं है, आप घर में बच्चों को रखें या ये वो नहीं। बात ये है कि ट्रेनिंग जो है वो होती है। ये आप कहेंगे जी ये अगर एजुकेशन नहीं है तो फिर ये क्या है? उस पे मैंने बात की ना, अभी आपने खुद वर्ड यूज किया ट्रेनिंग, हाँ, के लिए आप भेजते हैं। हाँ, वही वो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किस चीज की ट्रेनिंग। जो ये स्कूल है, स्कूल जो बेसिक वर्ड है वो बुरा नहीं है, जो ये स्कूल जो अब स्कूल सिस्टम है वो ट्रेनिंग दे किस चीज की रहे हैं, हाँ, ये भी तो आपने देखना है। और आपको कौन सा अच्छा स्कूल मिलता है, जैसा कि मेरे नजदीक जो एक दो पॉइंट है सिखाने वाले, बताने वाले, जिसको एजुकेशन बोल दें, ट्रेनिंग बोल दें, वो उनमें से एक ये भी तो है ना। आप ये कह रहे हैं कि जॉब अच्छी मिलेगी, आप ये कहाँ सिखा रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ हलाल ही कमाना है, हराम नहीं कमाना। एज अ मुस्लिम चलें कह लें, और इसको तो बाकी भी कई दीन कहते हैं कि वो उसको नाम जो भी दे गलत कहते हैं, जो आप करप्शन के जरिए कर रहे हैं किसी भी। वो मैंने कम से कम अभी के स्कूल सिस्टम में नहीं देखा कि वो आपको ये बताएं कि हराम कमाने से होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है। मैंने नहीं देखा, हो सकता है कहीं पढ़ाते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, हाँ, जो आपने एक पॉइंट इसमें एजुकेशन के हवाले से निकाला है कि एक ये चीज नहीं सिखाई जाती। हाँ, कि हलाल बहुत सारी है, कमाना, मैंने एक एग्जांपल हलाल दी। कमाना, हराम कमाना, ये नहीं बताया जाता कि कौन सी चीज हलाल है या कौन सी चीज हराम है। तो दूसरी इसमें एक और चीज में भी वो रिलेट करेगी कि जैसे आपने कहा कुछ सिस्टम,
मेरा इख्तिलाफ ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं या जो लोग बिजनेस पढ़ा रहे हैं वो आपको बिजनेस के पीछे लगाते हैं। वो पहले दिन से आपको ये कहते हैं कि बिजनेस की तरफ ही आप जाइएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जो दूसरे लोग हैं जो सिर्फ आपको एक सर्कल में आपको फंसा देते हैं सिर्फ जॉब के लिए कि आपको पढ़ें अच्छी जॉब मिलेगी, आप मास्टर्स करें पीएचडी करें आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हमारे सिस्टम में उन लोगों के लिए भी वो चीज नहीं सिखाई जाती कि जॉब का कह तो देते हैं कि अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब अच्छी लेनी कैसे है, जॉब के लिए अच्छा अप्लाई कैसे करना है, जॉब के लिए अच्छी सीवी कैसे बनानी है, कैसे अपने जाके इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, ये चीजें भी नहीं सिखाई जाती। वो भी है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे भी हम आएंगे मजीद आगे जाके कि अगर वो काम करना है तो वो कैसे करना है अपने। अभी जो है ना, जो मेरा सवाल था पहले उसके, फिर इस पे भी आते हैं, उस पे आप थोड़ा जो है ना, मतलब वो चीजें बेसिक्स कौन सिखाएगा? नहीं, वो इन्होंने ही सिखानी है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब खराबी पैदा होनी शुरू होती है और फिर वो बढ़ जाती है पूरे सिस्टम में, पूरे मुआशरे में फैल जाती है, सही है, तो उसको फिर ठीक किया जाना चाहिए। अब बात ये है कि एज ए मुस्लिम अगर देखा जाए, ठीक है ना, हमारे साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई आज से 200 साल पहले कह लें, 250 साल पहले कह लें, जब अंग्रेज आया और उसने आके मदरसा और स्कूल अलहदा किया। हाँ सही है, ठीक है, उसने कहा ये सेकुलर था। वैसे हमारे अपने भी तो कारनामे थे, आप कोई खुद से तो नहीं आके करवा सकता ना, हमारे अपने भी बीच में थे। चलो जो हुआ तो सही ना, गलती वही कह रहा हूँ ना, हमसे ही हुई ना, हमने मान ली उनकी बात, उन्होंने कहा ये सेकुलर तालीम है और ये दीनी तालीम है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दीनी तालीम और सेकुलर तालीम अलग नहीं है। सही है, ठीक है, एक साथ होनी चाहिए। दोनों एक साथ नहीं, अलग है ही नहीं है। एक साथ क्या मतलब होनी चाहिए? मतलब आप पीछे जाके देखें तो एक ही जगह पे आपको सरफनाब भी पढ़ाई जा रही है, उसी जगह पे आपको उसूल हदीस, उसूल तफसीर भी पढ़ाया जा रहा है, उसी जगह पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ाई जा रहा है। इनको कुछ आ रहा है। एक बात काट रहा हूँ आपकी, जो आपने पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, मुझे पता है और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, उसके बारे में ऑडियंस को बहुत सारों को पता होगा। सरफनाब का मतलब अरेबिक ग्रामर, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा। ठीक है, ये अब एक किस्म की एजुकेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, ये दूसरी एजुकेशन है, लेकिन ये भी पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब ये भी आप देखें ना, एक चीज मिसाल है एक जो दी है आपको, ये भी एक चीज होनी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक सही हो, टॉपिक सब चलो ये बीच में हल्का मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि अब इस वक्त हमारा मदरसा सिस्टम हो या स्कूल सिस्टम हो, जब वो अलहदा हुए तो वो दोनों खराब हो गए। सही है। अब खराब होने से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि जो दीनी तालीम है वो खराब है या स्कूल की तालीम है वो खराब है, नहीं, वो इंग्रेडिएंट्स एक जगह पे जब होते हैं तो जायका अच्छा आता है। जब उन इंग्रेडिएंट्स को आप मिर्चों को अलहदा खाएं तो आप नहीं खा सकते, नमक अलहदा खाएं तो आप नहीं खा सकते, हल्दी अलहदा नहीं खा सकते, लेकिन जब वो एक ही हांडी में पड़ते हैं तो बड़ा अच्छा जायका देते हैं। तो यही चीज, मुफ्ती साहब भूख लग रही है तो बेहतर है आप उस बारे में खाने की बातें ना करें। हाँ, मिसाल देखो ना, ये भी ना नहीं, मिसाल दी है ना कि वो सारी चीजें एक जगह पे रहे। तो जब वो एक जगह पे रहती थी तो उससे इब्नुल हाशिम पैदा होते थे, जाफर बिन नयान पैदा होते थे, उससे अल बैरूनी पैदा होते थे, अल फराबी पैदा होते थे, ठीक है ना, और इब्न सीना आते थे। लेकिन उसमें मेरा एक सवाल, वो हमारे उसमें ना कंपनी में एक वो लड़का है, अल्लाह खुश रखे, आज भी फोन करता है, जैन नाम है, अभी भी है, हम जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो काफी खुश होते होंगे। हाँ, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा दोस्त, वो इस तरह करता था आप बात कर रहे हैं ना तो उसने कहा सवाल ये है, जैसे हमारा एक कजन कहते हैं माजरत ख्वाह, ठीक है, आपकी बात काटने के लिए माजरत ख्वाह हूं, और सवाल है, ठीक है, सवाल ये है कि वो जो मैं फिर उसी पे स्टिक रहूंगा कि वो आपने जिनकी मिसालें दी है ना, अल बैरूनी, और वो उस टाइम यही स्कूल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा कि वो दीनी और दुनियावी तालीम एक जगह, वो नहीं, जो आपकी ये जो रूटीन है, आप 8 बजे गए, 2 बजे आए, एक उसमें बंद रहे, और एक खास आपको शरबत चखाया गया कि यही पीना है। नहीं, अब यही बात आ रहा हूँ ना कि मैंने आपको कहा ना कि जो एवोल्यूशन है वो होती रही,
सही है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं थी, बुनियादें रखी गई, ठीक है ना। वो बाद में आके हजरत उमर के दौर में कुछ डेवलप हुई, ठीक है, कुछ बाद में डेवलप हुई। तो मैं जिन अदवार की इंसान ने अपनी उस आसानी और तरक्की के इस्लाम लिए, ने, मुसलमानों ने, इंसानों ने उसको अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक उसको डेवलप करते हैं, ठीक है ना। वो जरूरत इजाद की माँ है, ठीक है। तो हाँ, एग्जिस्ट करता था, पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। मदरसा उस वक्त उन्हें जामियात कहा जाता था, ठीक है। अब हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान से चल के बगदाद क्यों गए? वहां जाके बाकायदा मदरसे में पढ़ा, वो मदरसा था जहां बाकायदा पढ़ाया जाता था, अलग-अलग हर चीज की क्लासेस होती थी। हम मुसलमान थे, हमारे मदरसों में फलसफा, यूनानी फलसफा पढ़ाया जाता था। अब उसका मकसद ये नहीं था कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो एक ही चीज स्पून फीड करते रहना कि भाई यही है, हाँ ये नहीं था कि फलसफा पढ़ाया जाता था दिमाग खोलने के लिए। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने भी पढ़ा, तो लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यही फलसफा हक है, सही है। वो पढ़ा जाता है दिमाग खोलने के लिए। यही चीज हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी बताई कि एजुकेशन वो नहीं है जो आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में करते हैं। ये डिग्रीज आपके लेवल को बताती हैं कि आप किस लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, उसके सामने आप अकाउंटिंग की बुक रख देंगे तो वो अकाउंटिंग की बुक नहीं पढ़ सकता, वो 1+1 2 ही पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये डिग्रीज बता रही होती हैं कि आपने किस लेवल पे जाके पढ़ा है। फिर उससे जब वो डिग्री कंप्लीट होती है, वो बंदा आगे, अब उसकी असल तालीम शुरू होती है कि वो पढ़ना क्या चाहता है, पढ़ क्या सकता है। अब मुआशरे के अंदर देख लें, आपको 99% लोग मिलेंगे, आप पूछें किसी से भी, मैं मुसलमान मुआशरे की बात कर रहा हूं, आप उनसे पूछें जी कुरान पाक पढ़ना आता है? जी आता है। लेकिन आप उनमें से कितने हैं जो ये कह सकें, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं कह रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कितनों को पता है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? नहीं पता। उसकी वजह क्या है कि वो डिग्री नहीं है, वो अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ी, सही है, ठीक है। जैसे वो एक तरह से कहा जाता है ना कि इंग्लिश, ये चीज जो बीच में बिठाई है, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे वो कहा जाता है ना कि इंग्लिश सिर्फ आपको अपने इमोशंस, आपके वर्ड्स एक्सप्रेस करने की एक लैंग्वेज है, वो एजुकेशन नहीं है, वो कोई नॉलेज नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि वो रिलेट ये कर रहे हैं कि जो आजकल एजुकेशन जिसका नाम बोला गया है वो ये है कि इंग्लिश आती है कि नहीं, अगर आपको नहीं आती तो आप पढ़े लिखे नहीं। इसलिए जैसे ही प्ले ग्रुप, नर्सरी में बच्चे जाते हैं तो 3.5-4 साल के बच्चे होते हैं, उनको टीचर इंग्लिश में बात कर रही होती है, उनको इंग्लिश वो अच्छी बात है। मेरे मुताबिक वो अच्छी बात है कि वक्त की जरूरत है आप किसी जगह जाते, लेकिन वो एक तरह का पूरा लोगों नहीं लगाना चाहिए कि वही जो है वो पढ़े लिखे हैं जिनको इंग्लिश आती है। अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी बोल सकते, लेकिन वो बहुत तालीम याफ्ता। अच्छा, इस पे हमने ये बात कर ली, टॉपिक जितना भी मेरा एक जो सवाल, मेरा एक जो सवाल था जो मैंने बात की थी कि नॉलेज, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन जरूरी इसलिए नहीं है कि आप नॉलेज हासिल कर सको, जरूरी इसलिए कि आप पंचुअलिटी और बाकी सब चीजें वो स्कूल हासिल कर सको ना, तालीम तो आप हासिल करते हो। पंचुअलिटी को तो वो ट्रेनिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है, पंचुअलिटी ट्रेनिंग है, रहन सहन, उठना बैठना, उस बारे में मतलब आप क्या कहेंगे, वो सब चीजें कैसे डेवलप? मेरे ख्याल में पहली चीज, एजुकेशन को आप जॉब से रिलेट ना करें। वो थी भी नहीं ना उस दौर में, नहीं थी, लेकिन अभी किया जाता है ना, अभी तो मतलब बना दिया गया ना उसको, हमें तक ये सिखाया गया है, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ आती, एक दो पहले भी आपसे सवाल कर चुका हूँ कि हमारे जो बड़े पुरख जो गुजरे हैं, उन्होंने अपने दौर के जो बड़े थे, बाबा अशफाक अहमद लोग और ये सब, इनको क्यों सुना नहीं या अडॉप्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो इन सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, जनसाड़ियां मावा फिर हमें करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जनसाड़ियां मावा के लिए वड्डे कह गए, वड्डे कह गए, वड्डे केड़े है सन पता ही नहीं, वड्डे केड़े है, ठीक है। अब उन्होंने तलकीन शाह सुनो, ठीक है, जाविया सुनो, उनकी किताबें पढ़ो, राजा गिद्ध जो नावल है बानो आपा का, उसमें पूरी डेफिनेशन है और वो मसाइल और उनका हल है और नुकसानात हैं हराम के, लेकिन वो एजुकेट ही नहीं किया गया। अच्छा,
जो मेरा सवाल था कि ये तो हम एक्सटेंड करेंगे, बड़ा एक्सटेंड होता जाएगा टॉपिक, हल क्या है? हल मतलब मैं अपने बच्चे को इस स्कूल सिस्टम में दाखिल कराते हुए डरता हूँ, या मेरे जैसे अगर कोई और साइको हैं तो वो डरते हैं, उसको उस साइको के लिए या उस बंदे के लिए हल क्या है? जो तो इंडिविजुअल है ना बंदा, क्योंकि आप हो ना, आप कोई बंदा है जो दाखिल करा रहा है वो उसको समझ भी रहा है मैंने लेके कैसे चलना है। अब एक बंदा मेरे जैसा है जिसको समझ ही नहीं है, जिसको इतनी की समझ है कि स्कूल में गलत हो रहा है, उसका वो डर नहीं, कैसे खत्म? जिसको इतनी समझ आए ना कि स्कूल में क्या गलत हो रहा है, उसको इतना भी पता है कि क्या सही करना है। दाखिल तो कराना है ना। हाँ, दाखिल तो नहीं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। क्या गलत हो रहा है? गलत से मुराद गलत पढ़ाया जा रहा है ना। अच्छा, नहीं और भी बड़ा कुछ, अब यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है, गलत पढ़ा नहीं, देखें जुमला ये है ना कि गलत पढ़ाया नहीं जा रहा, जो पढ़ाई का तरीकेकार है वो गलत। मेरे ख्याल में तो गलत पढ़ाया भी जा रहा है। मैं एग्री करता हूं। इकबाल कहाँ है? ओहो, वही जो सिलेबस है वो भी गलत है। मेरे ख्याल में, अपना ओपिनियन है मेरा, सिलेबस भी गलत है, पढ़ाने वाले भी गलत है। अच्छा, आपको ना मैं एक मजे की सिस्टम और सिलेबस दोनों गलत है आपको मेरे मुताबिक। आपको मैं एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। सुनो, बड़े मजे की स्टोरी है। मैं एक इंटरव्यू देने गया, कंट्रेक्चुअल जॉब थी, गवर्नमेंट की जॉब थी कंट्रेक्चुअल, उसका मैं इंटरव्यू देने गया, और वो थी गवर्नमेंट की जॉब, कंट्रेक्चुअल थी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट की थी, कंट्रेक्चुअल तुझे थी। किस चक्कर में बुलाया? मैंने अप्लाई किया हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया, शक्ल देखनी थी उन्होंने मेरी, तो शक्ल देख के पहले नहीं मिले हुए थे। पहले कभी मिले नहीं होते, सलाम दो, मैंने कहा हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब पहली थी, मुलाकात थी। प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब थी, मैं गया इंटरव्यू देने। अच्छा, जब मेरी बारी आई, मैं ऑफिस में इंटर हुआ, तो पहले तो उसने कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट के बारे में पूछी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछी कि क्या क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, टाइमलाइन क्या होता है, कैसे डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, सब चीज़ें पूछने के बाद उसने मुझे पूछा ना, तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा मेरी अभी स्टडी कंटिन्यू थी, उस टाइम मैं चाइना से पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था अपना, तो वो मेरा उस टाइम अभी कंप्लीट नहीं था, तो मैंने कुछ ही महीने अभी पढ़ा था वहाँ से। तो उसने मुझसे सवाल किया कि आप पाकिस्तान की एजुकेशन में और चाइना की एजुकेशन में क्या फ़र्क देखते हो? उधर फीने होते हैं, इधर नहीं होते। उधर तो बहुत ज़्यादा फीने होते हैं, खैर। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे जब ये सवाल किया ना, तो अब लाजमी सी बात है, कोई भी बंदा अगर किसी से सवाल करेगा तो जब उसको फ़र्क नज़र आ रहा है, वो उस फ़र्क को लाजमी सी बात है अगले बंदे को बताएगा, भाई मुझे ये फ़र्क नज़र आ रहा है। सही है। मैंने ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। वहाँ हर चीज़ प्रैक्टिकली कराई जाती है। गए तो नहीं है, लेकिन करीब बैठ के पढ़ा है। अभी सिर्फ यहाँ बैठ के पढ़ा था कुछ महीने, क्योंकि कोविड में मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं जा नहीं सका था, तो कुछ महीने पढ़ा, और उसमें भी मैंने बड़ा फ़र्क देखा, जो मैंने उन्हें बताया, समझाया कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती, नहीं कराई जाती, जो वहाँ पे अभी ये पहले दूसरे सेमेस्टर में हमें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। रिजल्ट क्या है? नौकरी नहीं लगी मेरी। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बोगस कह दिया, बोगस कह दिया, पता नहीं उन्होंने क्या समझ लिया। गल है अभी शुक्र है चाइना नहीं गया, नहीं तो उथे दा भी बोगस ही हो जाना सी। उथे वाले ना जाते, मैं चला जाता। हाँ, और मतलब अच्छा, चाइना से याद आया, जैसे उन्होंने बर्दाश्त, चाइना से याद आया, अब चाइनीज हैं, कितनी बड़ी आबादी है इस दुनिया में उनकी, ठीक है, 1.5 बिलियन होगी, जो भी है, मुझे अब से याद नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती। किसी भी मुल्क में जाएंगे, उनको उनके कोई भी सफीर जाएगा, एम्बेसडर जाएंगे, कहीं पे भी चाइनीज में बात करेंगे, ट्रांसलेटर उन्होंने अलग से रखे होंगे, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते, अपनी लैंग्वेज में बात करते। इवन के वहाँ आप अपनी वेरिफिकेशन कराने जाते हैं थानों में, पुलिस स्टेशन में, वहाँ उनको चाइनीज नहीं आती, हॉस्पिटलों में इंग्लिश नहीं आती, हॉस्पिटलों में इंग्लिश नहीं आती। वो भी तो जी रहे हैं और सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दुनिया में। वो कौमें जो है ना, वो कौमें हैं, हुजूम गैरत वाली है, नहीं हुजूम नहीं है, हम लोग फिलहाल हुजूम है, आगे का पता नहीं। और वो बात फिर उधर ही आके मुकती है, जो आपका एजुकेशन और स्कूल सिस्टम है वही आपको ये सब सिखाता है ना। वो जब आपको कोई ढंग की बात सिखाएगा तो आगे से बंदे वैसे निकलेंगे। तो सवाल ये था कि हल, मैंने कहा है ना कि जो तो इंडिविजुअल है वो तो जहां तक उसकी अपनी कैपेसिटी है वो वहां तक उसको अपने बच्चों पे अप्लाई करेगा, ठीक करेगा। मतलब यही कि उसको समझाएगा कि बेटा आप जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ाई के लिए, इंसान बनने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, ठीक है। 3.5 साल का बच्चा कैसे समझेगा ये? 3.5 साल के बच्चे को समझाना भी बहस तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मुझे ये बताओ ना कि वो
ज्यादातर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, ट्यूशन चला जाता है। ये अपनी ठीक बात है, कर रहा है। तो स्कूल कितने 8 से 2 बजे तक कितना टाइम बन गया? 5-6 6 घंटे। घंटे। 6 घंटे उधर गुजार गए, 2-3 घंटे ट्यूशन में गुजार, 9 घंटे हो गए, 10-11 घंटे वो सो लेता है। हाँ, आपके पास तो वो रहते ही कुछ घंटे। नहीं आप ना भेजे ना ट्यूशन, आप अपनी बात बात कर कर रहे हैं रहा ना। हूँ, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब वो बच्चा क्लैश का शिकार तो जरूर होगा कि यार आप खुद स्कूल भेज रहे हो। नहीं, बात मैं यही बात कर रहा हूँ ना, आप खुद स्कूल भेज रहे हैं, बात यही है कि ऐसा हाँ हमारे साथ भी हुआ है, हमने दूसरों के साथ भी हुआ है कि आप एक जगह जाते हैं, आप मैंने अभी आपको अल्लामा इकबाल की मिसाल दी है, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि अल्लामा इकबाल और 3.5 साल का बच्चा एक जैसे नहीं हो सकते। बात यह कि 3.5 साल के बच्चे को ये बातें ना उधर वो समझा रहे हैं ना आप घर में ये बात समझा सकते हैं। बच्चा आपका 5वीं पास करता है, 6ठी पास करता है, 7वीं में आता है, फिर ये बातें उसको समझाना शुरू की जाती हैं, या स्कूल वाले कहते हैं कि जी अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो शादी होगी, ठीक है ना। तो बात यह है कि आप जो इंडिविजुअल सतह पे जिस बंदे को ये बात समझ आ रही है उसकी बात कर रहा हूं कि वो अपने बच्चे को घर में थोड़ा सा टाइम भी देगा तो बच्चे इतनी बात समझ। अच्छा, इसमें एक और मेरे पास वाकया आया था, वो मैं कोट करूंगा कि अब जैसे आप कह रहे हो समझाना, बच्चा आपको पता है, बच्चा थोड़ा सा होता है प्यार का, सही है। अब वो वाकया ये था कि अब स्कूल में कुछ उसे, मैं वो डीप नहीं जाता, गहराई में नहीं जाता, कुछ ऐसा बताया गया कि उसने घर आके वो बात की तो वालिद ने उसे कहा। अब हमारे ना पाकिस्तान में ये भी बड़ा थोड़ा सा मसला है कि मुझे बच्चे ने बात की ना तो मुझे, मैं उसकी गहराई में नहीं जाया, मैं फौरन तैयार में, तुम्हें किसने कहा ये, तुम्हें पता कहाँ से लगा ये, एग्रेसिव हम होते हैं। अब उसने वैसे बात की उससे, तुम्हें बताया किसने, तुम्हें ये किसने, वो अब बच्चा था, वो डर गया। अब वो वही जहन फिर आ जाता है, ओदा भी बेच वाकया, वो कहता है जी मैं नेट कैफे चला गया। अब उस टाइम पे नेट कैफे का नाम ही ऐसा था। वो कहता है जी वहां से वापस आया, ठीक है। अब कहता है वहां पे मैंने कोई गलत काम, कोई ऐसा नहीं किया, मैं गया, मैंने कंप्यूटर देखा, कीबोर्ड देखा, नेट देखा, अच्छा जी ऐसे चलता है, फलां होता है, सिर्फ ये एजुकेशन कर गया, वो भी एजुकेशन है, कंप्यूटर जरूरत थी तब की, मुंह हटाई पर। तो वो जो है वो कहता है मैं वापस आया तो मैंने आके उसी तरह बताया, मैं कहा भाजी मैं नेट कैफे गया था, तड़ाल पड़ी। वो कहता है अब उस चपेट ने मुझे बताया कि अच्छा उधर को गलत काम भी होता है। हाँ, सही है, तजस्सुस हुआ। तो बात रिलेट उधर कर रहा था कि उसने, उसके वालिद ने एग्रेसिव होके जवाब दिया। अब उससे बच्चे पे क्या असर हुआ, बच्चे ने जाके वो बताया टीचर को जिसने उसे वो बात बताई थी। उसने कहा जी कि ये मैंने कहा बताया, तो वो उन्होंने तो आगे से यूं जवाब दिया, तो उसने कहा कि वालिद को नहीं बतानी। अच्छा। आप, और वो कहते हैं वो बच्चा बाद में वालिद ने उसे बाकायदा स्कूल छुड़वाया, उसने कहा बच्चा दूर हो रहा है हमसे, हाँ, कि वो हमारी तो सुन ही नहीं रहा। अब यही बात कर रहा हूँ ना कि ये, क्योंकि जो आखिरी बात, जो गलत चीजें हैं वो अट्रैक्ट भी करती है ना ह्यूमंस को। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये वो चीजें हैं ना कि जो वालिदैन जो हैं उनको भी इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। ये आज का मेरा वाकया है, क्लास ले रहा था वो बच्चा, अब वो 12-13 साल का बच्चा है और इतने बच्चे जो हैं वो शरारतें करते हैं। वो पढ़ रहा, वो किसी, उसको मैंने देखा, उसकी आंखों से मैंने अंदाजा लगाया, ऑनलाइन था, कि इसकी ये अटेंटिव नहीं है, ये कहीं और इसकी सोच गई हुई है या अटेंशन किसी और तरफ है। तो मैंने उसे हंसते हंसते बोला, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो इधर मेरी तरफ फोकस रखो। तो कहीं पीछे उसके वालिद ने सुन लिया, उसके वालिद ने उसे डांटा, झाड़ा, उसे ना मारा ना कुछ, सिर्फ झाड़ा कि आप क्या कर रहे हो। वो रोने लग पड़ा। अब मैंने उसके वालिद को उसके सामने बुलाया और मैंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे आप जो मर्जी कर सकते हैं, मैं कोई नहीं होता आपको किसी बात से रोकने वाला, लेकिन मेरी क्लास के दौरान आप ऐसे आके डांटेंगे नहीं। आप बाद में उसे बेशक थप्पड़ भी मारें, ठीक है, अलहदा, कि ये जो जनरेशन गैप है और वो चीजें हैं ये बीच में आती हैं। हम थे ना, मैंने बताया उसे,
तो मैंने बताया उसे, मैंने कहा कि हमारा जो दौर था, हमें अम्मी अबू भी मार लेते थे, हमें टीचर भी दबा के मारते थे, सवाब समझ के महल्ले वाले भी मार लेते, नेबर्स भी मार लेते थे। सही है। तो खुली गाली सारे नु मिली। हाँ, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्यों सारों को ही पड़ती थी। नाले टॉयज थे, हम इधरों बाजी गया, उधरों बाजी गया, बस सही। लेकिन अब वो बच्चे, आजकल के बच्चे इस चीज को फील करते हैं। तो मैंने उनको कहा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास के दौरान ना करें, क्योंकि उससे और नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि आप डांट के तो चले गए हैं, अब वो पीछे रो रहा है, उसने मुंह बना लिया, अब मैं को बात कर भी रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ती करके रखें। अब आपको याद होगा मेरा अपना वाक्य है, मैं जिस टाइम नर्सरी प्रेप में जाता था, घर से 1 रुपया मिलता था, मैंने वो 5 दिन 1 रुपया जमा किए, 5 रुपए जमा हो गया। अब ये मैं बात बता रहा हूँ, अमाउंट जोड़ी आप। हाँ जी, 5 रुपए, और ये 94 की बात होगी, ठीक है, 94 या 93 की, तो हाँ 94 की। तो अब वो पास गेमें थी, मैं गेमों पे चला गया। अब वही बात नेट कैफे वाली, के मुझे तो नहीं पता कि ये बुरी चीज है। अच्छा, मैं वहां, अब वो उस वक्त 1 रुपए के 4 सिक्के आते थे। सही है, टोकन, यस, ठीक है। तो 5 रुपए के 20 सिक्के आए। हमने 20 सिक्के जो है वो घंटा सवा घंटा में खेलता रहा। उसके बाद मैं घर आया ना, अम्मी परेशान, किधर थे, ठीक है। वो 1-2 महल्ले वालियां भी इकट्ठी हुई, देख नहीं आया अभी तक। मुझे पूछा जी किधर थे, मैंने, अब मुझे तो ये लगता ही नहीं था कि वो बुरी चीज है, मैंने तो कहा जी मैं गेमों पे गया था। अच्छा, अम्मी ने तो क्या कहना था, वो जो महल्ले की चाची थी उसने कहा जी आज गया है फिर जाएगा, इसको सजा दो। उन्होंने मुझे मुर्गा बना दिया। अब मैं क्या देखे, मैं परेशान भी नहीं दे सकता, मैं परेशान भी, किस चीज पे सजा मिल रही है। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि वो छुट्टी का टाइम हो गया, अबू आ गए। अबू ने देखा, अबू पहले अंदर चले गए, उन्होंने अम्मी को आवाज दी, क्यों सजा कुकड़ बनाया, हाँ कौन कुकड़ बनाया हुआ है। अम्मी ने बताया, उन्होंने कहा ये रोज जाता है, नहीं आज गया है। आपको किसने बताया? अब ये वो बात बता रहा हूँ, मोबाइल टेढ़ा है, ये वो बात बता रहा हूँ कि माँ बाप को कैसे चलना चाहिए। उन्होंने कहा उस आपको किसने बताया कि ये गेमों पे गया? ये खुद बताया। जब उनको ये कहा कि खुद बताया, उन्होंने कहा उसे मेरे पास भेजो। अब जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बिठाया, उन्होंने कहा बेटे क्यों गए थे? मैंने कहा जी बाकी लोग खेलते हैं, मैं भी गया। कितनी देर खेला? मैंने कहा जी इतनी देर खेला। तो उन्होंने, ये जो शायद मेरी जिंदगी का पहला इस तरह का सबक था कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटे गेम खेलना बुरा नहीं है। आप खेलने गए थे, आप क्रिकेट खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, वो बुरा नहीं है। वो जिस जगह पे आप खेलने गए हो उस जगह का एनवायरनमेंट खराब है, वहां अच्छे लोग नहीं आते। तो अब उससे क्या हुआ कि वो जो आप बात कर रहे हो, अगर वो भी मुझे थप्पड़ मारते तो वो अट्रैक्शन पैदा हो जाती कि तो यार उधर क्या ऐसा हुआ, मुझे तो नहीं नजर आया, मैं जाके देखूं, चेक करूं क्या था। नहीं, उन्होंने मुझे साफ कहा बेटे गेम खेलना बुरा नहीं है। और शायद उसके बाद उन्होंने लाकर भी दी थी एक, उस दौर में वो छोटी गेम होती थी जिस पर वो टैंकों वाली गेम, वो लाकर भी, ये खेलो, हाँ, तो वो लाकर भी दी। उन्होंने कहा गेम खेलना बुरा नहीं है, ठीक है ना। वो उसके साथ बाकी चीजें जो रिलेटेड हुई हुई हैं वो बुरी हैं। तो ये माँ बाप को, आजकल के माँ बाप को भी ये चीजें समझनी चाहिए। पहली बात कि अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती रखें कि जो चीजें उनके लिए नई हैं वो आपसे डिस्कस कर सके। जो बेटियां हैं वो माओ के साथ डिस्कस करें, जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो बाप के साथ डिस्कस करें। नहीं तो इस तरह की एक वो चीज चलाएं, सबसे बड़े बेटे को खुद लेकर चलें, ठीक है। जो उससे छोटा है वो बड़ा भाई उसको देखे, उसको समझाए, बाप भी समझाए, ठीक है। अब हमारे यहाँ वही आप वाली बात है कि प्रॉब्लम ही ये है कि हमने कभी भी सवाल का जवाब नहीं देना, थप्पड़ मारना, ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं इस चीज का खुद जाती तौर पे इस चीज का कायल हूं। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूं कि भाई सवाल करना बुरी बात नहीं है। आप दीन के मामले में भी सवाल क्यों भी कर सकते हैं।
और उस क्यों का मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि आप अल्लाह या रसूल पे कोई वो कदगन लगा रहे हैं या उस पे कोई डाउट कर रहे हैं, नहीं, समझने के लिए है बात, ठीक है ना। और ये रसूलों की सुन्नत है। अगर कोई कहे जी कि आपने बात कहाँ से ले ली है, तो उसका जवाब है रसूल की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से कहा कि मुर्दे कैसे जिंदा करते हो, अल्लाह ने कहा आपको यकीन नहीं है, मैंने कहा जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन्होंने कहा ईमान नहीं है आपका, बिलीव नहीं करते, उन्होंने कहा बिलीव है, यकीन वो ईमान है, मैं तसल्ली चाहता हूँ, इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ, है क्या। तो अल्लाह पाक ने आगे से नहीं कहा कि इब्राहिम ये क्या बात हुई जब मैं कह रहा हूं, तो नहीं, अल्लाह पाक ने कहा अच्छा आओ बता देता हूँ वो 4 परिंदों वाला वाक्या, ऑडियंस को पता होगा क्या है। 4 परिंदे लिए, उनको अपने साथ मानूस किया, फिर ज़िबा करके पहाड़ों पे बिछा कर तो उन्हें बुलाया, वो आ गए, तो अब उनको इकाने कल्ब हो गया, ठीक है। सवाल करना बुरा नहीं है, माँ बाप को चाहिए कि सवाल जैसा भी आए पहले ये जरूर देखें कि सवाल आया किस वजह से है, ठीक है। हर सवाल भी नहीं होता एंटरटेन करने वाला, लेकिन हर सवाल पे ये भी नहीं होता कि आप थप्पड़ मार दें। छोटा एक बड़ा छोटा सा और समझने के लिए जुमला किसी का, वो ये कहता है कि इस हवाले से तो नहीं, बात किसी और वाले से की, लेकिन जुमला बड़ा जबरदस्त था कि जब आपको कोई ऐसा सवाल करे या ऐसी बात करे तो आप रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें। हाँ, दोनों में फर्क रिस्पॉन्ड करें ना। फिर वो बात ये है कि वो डिपेंड करता है ना। अब एक बच्चा है, वो टीचिंग जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि एक बच्चा उसने सवाल किया तो टीचर उसके सवाल शुरू करने पे समझ जाता है क्यों कर रहा है, कि ये सवाल किस लिए कर रहा है, ये वाकई बात समझना चाह रहा है, हाँ, या इरिटेट कर रहा है, या आहो। हाँ, ठीक है। तो उसका भी तरीकेकार, जैसे छोटे तो स्कूलों में टीचरों को बार टीचर ये क्या है, टीचर ये समझ नहीं आ रही, टीचर ऐसा, हाँ ये वो स्टूडेंट है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास जवाब नहीं होता, आप उस सूरत में भी रिएक्ट करते नहीं, वो भी गलत है। आ गया सवाल, अब आपके पास जवाब जो नहीं है, हाँ, ठीक है। और ये सिर्फ टीचर पे नहीं, ये हमारे माशरे के सारे बड़ों में मसला है, सारे बड़ों में मसला है, हम समेत। हाँ, कि आपसे अगर आप जो हमारे बड़े तो बड़ा कुछ करने लग जाते हैं, हाँ, जब जवाब नहीं आ रहा था, हम भी उसी में शामिल है। हमसे छोटा जब कोई हमसे बात करता है तो हम ये यार इनू एडी समझ किथों आ गई, वो यार वो समझदार। अब मुमताज मुफ्ती साहब, वो मेरे लिए, मतलब मैंने जितना पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, उसमें मुझे वो शख्सियत, वो वाहिद लगे जिन्होंने ये इस टॉपिक को छेड़ा, बड़े छोटे वाले को। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को अपना उस्ताद मानता हूँ हर हवाले से। अब वो दुनियावी तौर पे मुझसे कामयाब निकला, वो रूहानी तौर पर मुझसे कामयाब निकला। ऐसा मैंने किसी वालिद को, हालांकि वालिद चाहता है बेटा तरक्की करे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता, लेकिन ऐसा जुमला लोगों के सामने कि मेरा बेटा मेरा उस्ताद है, मैंने किसी वालिद को नहीं सुना, अपने इर्द गिर्द बोलते हुए अपने इर्द गिर्द नहीं सुना। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो चाहते जरूर हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक जो है ना, वो थोड़ी सी ईगो आ जाती है, हर्ट हो जाती है। तो बड़ों का ये मसला होता है। फिर अगली बार जब जवाब नहीं आ रहा तो आपका रिएक्शन इस तरह का होगा कि दूसरा बंदा डर जाएगा भी हाँ, इसका क्या जवाब दिया जाए, ऐसे ही, ठीक है। तो इस चीज जवाब नहीं होगा या क्या जवाब दिया जाए, सही है। तो सवाल करना बुरा नहीं है, वो जो आपका क्वेश्चन है अगर उसी की तरफ वापस आया जाए ना, तो अगर आप अपने बच्चों के साथ बना कर रखें, अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, ये है इंडिविजुअल लेवल पे कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, ठीक है। आपको पता हो वो क्या करके आ रहा है, वो आके आपसे शेयर करें, और जब आपको लगे कि कोई चीज गलत हो रही है तो उसको इस तरह से मत रिएक्ट करें और उसको फौरी तौर पे मारे मत कि वो इरिटेट हो और वो ढीठ बन जाए, ठीक है ना। उसको तरीके से लेके चले कि नहीं बेटा ये चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, उसको उस तरफ से हटाएं। एंड हमारा ये है, अगर फिर जो सोशली है वो तो चलो एक वो आपको पता है कि वो तो हिस्ट्री मेड होती है, बिगड़ गया है वो, फिर आपको रेजोल्यूशन टाइप कोई चीज चाहिए। जो लोगों ने करना चाहा उनको रास्ते से हटा दिया, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी हस्ती पाकिस्तान की, ठीक है, उन्होंने अपने स्कूल सिस्टम में तब्दीली का आगाज किया
तो किन अनासिर ने उनको मार दिया, क्यों मार दिया, वो वजह बाद में लोगों को समझ आई कि वो छोटे बच्चों को ये सिखा रहे थे कि आपने बड़े होकर मुल्क कैसे चलाना है। तो वो उनसे बर्दाश्त ना हुआ तो उन्हें मार दिया गया। और उनके मुतल्लिक औरिया मकबूल जान का फेमस कॉलम, और वो उस साल का अवार्ड विनिंग कॉलम था, और उसका एक जुमला कि वो जो शख्सियत थे वो हकीम मोहम्मद सईद साहब थे। तो हकीम मोहम्मद सईद साहब के भाई इंडिया रह गए थे, ठीक है, सही है। तो उन्होंने कहा कि हकीम मोहम्मद सईद के भाई ने कहा कि हम करबला में जिंदा हैं और आप मदीने में मारे गए। कि बात ये मतलब मेटाफोरिकली उन्होंने कहा कि बात ये नहीं कि ये मदीना और करबला है, लेकिन ये उन्होंने मिसाल के तौर पे फ्रेज यूज किया, और बात भी ठीक थी कि हमारे लिए तो वो करबला ही है ना, वहां के मुसलमान अलहदा इसीलिए हुए ना, दो कौमी नजरिए के तहत। लेकिन वो दो कौमी नजरिया जो था वो भी गया और बाकी चीजें भी गई। तो उन्होंने एक चीज का आगाज किया, उनको नहीं करने दिया गया क्योंकि वो अकेले थे। तो जब चलो इंडिविजुअली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फिलहाल इंडिविजुअली आप अपनी ज्यादा नहीं तो अपने बच्चों से बॉन्डिंग रखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह। अच्छा, आखिर में एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। कैमरामैन थक गया, एक आखिरी गरीब कैमरामैन, आप बाजू थक गए, वो गाना सिर्फ छोटा सा शॉर्ट आंसर दे दें इसमें। जी कि आज के जो स्कूल हैं और आज का जो स्कूल सिस्टम है पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल सिस्टम और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, उसमें क्या आज के दौर में बच्चों को जो इससे पहले एक सवाल मेरा नहीं कि मेरा मुकम्मल कर रहा है तो मैं माइक नजदीक कर लूं कि दूर? मेरा मुकम्मल मेरा मुकम्मल अच्छा कि आज के दौर में आज के स्कूल सिस्टम में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूलों में बच्चों को उस पढ़ाई के साथ इस्लामी तालीमात साथ देनी चाहिए या नहीं? क्या मतलब उनको उस स्कूल में उनके जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, बात कर रहे हैं कि होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आज से आप 30-35 साल पहले चले जाएं तो थी, मतलब आपको फारसी भी पढ़ाई जाती थी, आपको अरबी भी पढ़ाई जाती थी, ठीक है, ये सारा कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा था। आप अपने बड़ों से पूछें, ठीक है। वो नहीं, फारसी का तो चलो हम गवाह नहीं है, अरबिक तो हमने पढ़ी है, अरबिक हमने पढ़ी है, हमें अल्फाज इवन के मैं कुरान और हदीस की भी बात कर रहा हूँ बीच में। तो वो उसी से आएगा ना। बात यही हो रही है कि कुरान और हदीस की जब बात आती है, ठीक है, इस वक्त ये जो चीज है मोबाइल, इसमें आपको क्या चीज नहीं मिलती? आपको कुरान पाक का तर्जमा भी मिलेगा, ठीक है, आपको इस वक्त बहुत सारी एप्स हैं जिन पे सियासता भी मिलेंगी, सियासता से बाद वाली किताबें भी मिलेंगी। सियासता कहते हैं जो 6 मोतबर किताबें अहादीस की आहले सुन्नत के यहाँ मानी जाती हैं, वो सारी बमा तर्जमा मिलेगा, ठीक है। आपने कोई चीज तलाश करनी है, आप जिस सिर्फ जो है वो कीवर्ड डालें, आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि इन चीजों से भी अखज कैसे करनी है कोई बात, ठीक है, उसके लिए वो है तालीम। वो जो आप स्कूल में मदरसा में जाते हैं वो आपको ये सिखाते हैं कि आपने उससे चीज अखज कैसे करनी है, ठीक है, कि हर चीज एज इट इज आप दूसरों पर इम्पोज नहीं कर सकते। आज के दौर में स्कूलों में बच्चों के लिए म्यूजिक टीचर रखे जाते हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं, और कुरान और हदीस के लिए इनके पास कोई प्रॉपर टीचर्स नहीं है। उनका मकसद ये है कहने का कि वो नहीं है, वो है या नहीं है, मकसद ये उसके लिए रखा जा सकता है, तो इसके लिए रखा जा सकता है। भाईजान बात ये है ना, मैंने आपको शुरू में एक चीज बता दी कि हम पिछले 250 साल से एक चीज के गुलाम हो चुके हैं और हम अभी तक हैं। जब आपके मुल्क में, आपने खुद बताया कि एजुकेशन का लेवल सिर्फ इस चीज से देखा जाता है कि आप कितना अच्छा मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो बात खत्म। जो अंग्रेजी बोल रहा है ये बहुत पढ़ा लिखा होगा, इसका एक्सेंट बहुत मजे का, ठीक है। दूसरा बंदा जितनी मर्जी अच्छी बात कर दे, ऐसे ही है, वो उर्दू में कर रहा है या पंजाबी में कर रहा है, वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। वो जिसने इंग्लिश में बात की है ना, लिटरली वो समझ आए ना आए, वो बड़ी पल्ले पड़ेगी।
और दूसरा लेवल जो है वो ये भी है कि तुसी कपड़े चंगे पाए हाँ ठीक है, आपका स्टेटस अच्छा हो, आप के पास गाड़ी वगैरह हो, पैसा अच्छी सी चंगा हो, तां तुसी पैसा किधरे हो, जा सकते हो। फिर वो अभी इंडिया का एक प्रोग्राम समय रैना का बैन भी हो गया, उस प्रोग्राम से वो एक लड़का आया था, वो किसी शो में गए तो उसने वो 2 जुमले बोले, ताड़ियां बजी, क्लास की ताड़ियां, पूरे हॉल ने ताड़ियां बजाई, ठीक है। उसके बाद समय रैना ने उसे कहा वैसे आपस की बात है, ये दोनों जुमलों का आपस में रिलेशन क्या था? कहता बस भाईजान पैसा बोलता है। हाँ ऐसे ही है, ओ कक और कोई रिलेशन नहीं कोई था आपस रिलेशन में, नहीं तो और है। तालियां हर बजी। जगह यही है, हर जगह मेरे दोस्त हैं वो वही शायरी वाले जो में- ये मुफ्ती साहब बात करते थे जिन्होंने कार दाने उन्हें कमले उन्होंने भी कमले भी सियाने। सियाने कि वो दौर गया जब ये देखा जाता था कि क्या बात की जा रही है। हाँ। अब ये दौर आ गया कि कौन कौन कर रहा है कौन बात। कर ये रहा है? चीज हुई है, मेरे दोस्त हैं वो पोइट्री करते हैं, ठीक है। उन्होंने किसी जगह किसी नात खान को कहा जी कि ये मेरा कलाम है, ये आप पढ़ें। तो अब बाकी लोग जो स्टेज पे बैठे हुए थे उन्हें नहीं पता था कि ये किसका कलाम है। वाह वाह हो गई। वो वाह 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 वाह, क्या बात है हो रही। अब जब वो मक्ते पे पहुंचा तो उसमें उनका नाम आ गया, शायद मैं शाहिद रहमान साबरी की बात कर, सारी वाह वाह वापस करो। हाँ। तो वो जो शाहिद रहमान साबरी साहब के साथ एक जरा ऊंचे दर्जे के शायर बैठे हुए, माशाल्लाह। आपका कलाम है? हाँ जी। उन्होंने कहा हाँ जी मेरा कलाम है। तो फिर उसमें गलतियां भी निकल आई। हाँ जी। इसी तरह का एक वाकया टेक्सला वैसे की, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तखल्लुस बंदा थोड़ा चेंज करके लगा? वो लोगों ने की है, हाँ। लोग करते मुझे तो हैं। तखल्लुस का मतलब ही नहीं पता। नहीं, एजुकेटेड लोगों की बात हो रही है। हाँ, सही है। वो इसलिए कह रहा हूँ मुझे टेक्सला में ये हुआ कि कोई शायर था, उसने जाके गजल रखी तनकीद के लिए, मतलब इस्लाही तनकीद होती है कि ये चीज ये आपने मेरी ऐसे, है। हाँ ये कह के। मतलब ये नहीं, उन्होंने कहा जी ये हाँ यही कहा होगा कि मेरी है, आप आहो। करें इस पे, इस गजल पे तनकीद करें। उन्होंने गजल के बखिए उधेड़ के रख दिए, सारी अंडरलाइन कर। हाँ जी सारी अंडरलाइन होगी कि जी ये इसमें ये इसमें ये माशाल्लाह। इसमें ये भी मसला, ये भी मसला। तो उसने किताब निकाली, उसने कहा जी ये गालिब की गजल है। ओए होए 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 होए। उसने कहा कि अब अगर इंसान के बच्चे हो ना, ये तो हड्डी। नहीं हाँ। अब अपनी बात पे कायम रहना और कहो गालिब ने गलत लिखा। ओह, गालिब को गलत कह दिया। अब उस फन की दुनिया में गालिब गालिब है, अब सारों के सांप सुन गए। गालिब तो गालिब है। इसको हम ये चीज है ना। अब अगर मैं कहूं, अब कैमरा मैन था नहीं बस आखिरी बात कि अगर मैं मुफ्ती कहूं, हमारे बस नहीं करेंगे, हम बस कर देते मैं कहूं ये वो उन्होंने कहंदा उथे वो इंडिया का कौन सा कॉमेडियन जाकिर नाइक, नहीं सॉरी जाकिर नाइक नहीं है जाकिर खान, सॉरी जाकिर हुसैन, जाकिर खान, हाँ जाकिर खान जाकिर भी जाकिर हुसैन, जो भी है वो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ बैठा, ये नहीं बंद होनी। सख्त लुंड। हाँ नहीं, वो शायरी सुनाता कहता है भाई साहब ये असल चीज है कि किधर खोल बैठे हो, कॉमेडी पे रहो। हाँ वो मुक जनी है नहीं मुकनी। तो वो मुफ्ती भी आज थोड़ा खोल ले ऐसी। अच्छा गाल पता नहीं की होगी गर्ल एजुकेशन सिस्टम टू स्टार्ट। बात यह है कि मैं अगर मैं कहूं कि गालिब ने ये बात गलत की, ठीक है, और मीर ने या ज़ौक ने या दाग ने या हसरत ने या चलो इलामा इकबाल ने ये बात ऐसे नहीं ऐसे की है, इख्तिलाफ है मेरा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है, टंगे जाऊंगे, तो वो कभी भी ये बात नहीं देखेंगे कि मैं इख्तिलाफ कर किस चीज से रहा हूं और मेरी लॉजिक क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो कहेंगे तू गालिब पे और तनकीद करेगा। हाँ जी। तो बात ये है कि जिस पे बात खत्म हो रही है कि रसूल के बाद और वो जो कुरूने उला के लोग थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनकी अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो इस उम्मत का सबसे मोतबर तबका, इसलिए उनके बाद, ठीक है, हालांकि उनसे भी उन्होंने आपस में भी इख्तिलाफ किए हैं, उनके लेवल में वो आपस में इख्तिलाफ कर सकते थे कि किसी से भी इख्तिलाफ हो सकता है रसूल के बाद, लेकिन मैं अदबन बात कर रहा हूं कि उनके बाद आप किसी से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, कोई हरफे आखिर नहीं है। आप अपनी राय जरूर दें, आप अपनी ओपिनियन जरूर दें, लेकिन इख्तिलाफ में अदब में रह के लेकिन वो इख्तिलाफ
और बकवास में फ़र्क होता है, इस चीज़ को भी मलूज़े खातिर रखा जाए हाँ कि नहीं इख्तिलाफ ये है कि 7 जमा 3 भी मेरा 10, इख्तिलाफ है 5 मुफ्ती जमा से। 5 भी 10, 6 जमा 4 भी 10, ये है इख्तिलाफ। कोई कहे नहीं जी 6 जमा 6 10 है, तो ये इख्तिलाफ नहीं, बकवास है। बकवास है। ठीक है, हम इधर वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद है शटर डाउन करने लगे हम। शटर हटा दो, कैमरा मैन थक गया, मोबाइल गिरने लगा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपको मुलाकात होगी मजा भी आया होगा, कुछ ना कुछ जो हमारे टूटे फूटे अल्फाज है समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह। फिर हमारे अगले मुफ्ती से तो topic- आप मिल लिए, आपने फ्री के मुफ्ती हमारे अपने। हाँ जी, तो करो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपसे। मुफ्ती साहब से भी आपको मिलवाएंगे और उमर साहब से भी आपको मिलवाएंगे, और हमारे एक और 3-4 अच्छा, दो ਇਹ ਵਾਹਦ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। यार ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ यार ਮਿਲਿਆ देखो, ਉਹ ਦੱਸਣ एंकर ਦਾ, हमेशा ये भी है। सुनता होता है, अगले बंदे से सवाल करके सुनता होता है। कि किन्ने सवाल ਕੀਤੇ ਤੂੰ? जितने भी किए हैं यार, मैं थक गया था। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह